नमस्कार मेरे मित्रों और मेरे शिक्षक साथियों। मैं एक बार पुनः आपका सृजन नवाचार में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज का हमारा विषय है निराला कृत सरोज स्मृति का तीसरा और अंतिम भाग। मैंने देखा कि कवि की पुत्री सरोज की मृत्यु 19 वर्ष की अवस्था में हो जाती है और कवि का मन बिखर जाता है, क्योंकि साहित्य का अनादर और सरोज की मृत्यु, दो दुख उसके जीवन में चलता रहता है, जिससे वो टूटकर बिखर जाते हैं। और शायद यही बिखरन वाले शब्द एक शोक गीत के रूप में साहित्य में अमर हो जाता है। विवाह लिखे होते हैं जिसको पढ़कर वो हंसने लगते हैं और उन्हें गलत सिद्ध करने के लिए वो अड़े रहते हैं कि मैं इसको गलत सिद्ध कर दूंगा। वहाँ पहुँचते हैं तो आंगन में मोढ़े पे बैठे होते हैं और सास जी उसको समझाती होती हैं कि भैया आप विवाह कर लीजिए, लेकिन जो भी उनको देखने आता था उसको मंगली बताकर उसको हटा देते थे। लेकिन उनके मन में विचार आया कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन उतने में ही देखते हैं कि सरोज खिलखिलाती उनके पास आती हैं और वो पुनः जागृत अवस्था में पहुंच जाते हैं और विवाह के विषय में विचार करने लगते हैं। और फिर उसको अपने पास बुलाकर अपनी कुंडली दे देते हैं और उसको वो फाड़ कर उन्हीं के टुकड़ों में बैठी होती है। और जब सास जी आती हैं तो इशारों में बताते हैं कि देखिए मेरे भाग्य के ऊपर कौन बैठा है। फिर वो मन को विचार हटा देते हैं और आगे कभी अपनी पुत्री का यौवन आगमन का बहुत ही संयमित चित्रण करते हैं और बताते हैं तुम इतनी सुंदर हो और अपनी माँ के काफ़ी लक्षण को लिए हुए हो। तुम्हारी माँ तो बहुत सुंदर गीत गाती थी, लेकिन उससे भी अच्छे तरीके से तुम उस चीज़ को प्रस्तुत करती हो और ऐसा लगता है कि मेरा ओज और माँ का सुरीलापन तो दोनों ही तुम्हारे अंदर समाहित हो गए हैं। अब मैं आपके समक्ष तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि पहले की तरह आपका स्नेह मेरे ऊपर बना रहेगा। सासू ने कहा लख एक दिवस भैया अब नहीं हमारा बस, कुछ भी न कहा न अहो न आहा। कवि इन पंक्तियों में आगे कहते हैं कि एक दिन सास ने अवसर देखकर मुझसे कहा भैया अब हमारा बस नहीं रहा, सरोज का पालन पोषण करना हमारा काम था सो हमने पूरा कर दिया। अब तो कोई अच्छा घर देखकर सरोज को किसी कुलीन वर को सौंप दो, यह तुम्हारा धर्म है। अतः कुछ दिनों तक इसे साथ लेकर अपने घर रहो, कोई अच्छा वर ढूंढो और उसके हाथों में सौंप कर निश्चिंत हो जाओ। कभी सास का यह निवेदन सुनकर सोच में पड़ गया। वह चुपचाप हो गया। उसने उत्तर में कुछ नहीं कहा, ना हाँ कहा और ना कहा। ले चला साथ में तुम्हें कनक ज्यों भिक्षुक लेकर, स्वर्ण झनक यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। कभी इन पंक्तियों में आगे कहते हैं कि सास की इस प्रकार की बातों को सुनकर मैं तुझे अपने कलेजे से लगाकर अर्थात तुझे साथ लेकर इस प्रकार घर को लौट चला जैसे कोई भिखारी सोना पाकर बहुत प्रसन्न चित्त और गदगद होकर अपने घर को चल पड़ता है। तू भी हे पुत्री मुझे सोने के सिक्के की झंकार के समान प्रसन्नता देने वाली थी। इस प्रकार अपने जीवन के निर्मल प्रकाश के समान उज्ज्वल तुझको लेकर मैं अपने घर की छत की छाया के नीचे पहुंच गया। मैंने तेरे विवाह के बारे में बार बार सोचा, लेकिन कानिकुब्जों का विचार आते ही मन में बार बार धिक्कार का भाव जागृत हो गया, क्योंकि ये कानिकुब्ज ब्राह्मण कुल के कलंक हैं। इनके आचार विचार शिक्षा दीक्षा नष्ट हो चुकी है। ये अपने संस्कारों को भूल चुके हैं। जिस पत्तल में खाते हैं उसी पत्तल में छेद कर देते हैं। इनके यहाँ विवाह करना दुखमय है। ये तो एक विषैले वेल के समान है, तो उनके फल भी विषैले होंगे। यह कानिकुब्ज समाज तो जलते हुए रेगिस्तान के समान प्राणों को लेने वाले हैं। इसमें शांति एवं शीतलता प्रदान करने वाली शीतल जल के समान सज्जनता कहाँ से आएगी। यहाँ विवाह करना उचित नहीं है। फिर सोचा मेरे पूर्वज गण गुजरे जिस राह वही शोभन, ऐसे शिव की गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। अपने संस्कारगत विचार मन में आने पर निराला जी अपने मन में यह विचार करते हैं कि मुझे भी उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिस परंपरा का निर्वाह मेरे पूर्वजों ने किया था। भाव यह है कि मेरे लिए वही मार्ग शोभनीय होगा जिस पर मेरे पूर्वज आए हैं। अतएव मुझे अपनी पुत्री का विवाह उसी
परंपराओं के आधार पर कर देना चाहिए। यद्यपि मुझे किसी लोकलाज का भय नहीं, ये पुराने विचार भार तुल्य हैं, इनके बोझ से मनुष्य को व्यर्थ ही दबना पड़ता है। मैं इसे ढोने में असमर्थ हूँ। संबंधी जनों को प्रसन्न करने के लिए व्यवहार में विनम्रता और प्रदर्शन मेरे बूते की बात नहीं है, न मेरे स्वभाव के अनुकूल है। कवि आगे कहते हैं कि मात्र इतना ही नहीं, बल्कि मैं तो इन गंवार कानीकुब्जों की यथाचित परंपरागत सेवा अर्चना भी नहीं कर सकता। इसका कारण है इनकी संस्कारहीनता। इनके फटे हुए पैरों में यमुना के कटे फटे किनारों जैसी बिवाइयाँ होती हैं। इनके कर्म कर्महीन कमाई खाने वाले जैसे होते हैं। इनके पैर तेल से भरे हुए देसी चमड़े के जूते में फंसे हुए होते हैं, जिन्हें ये जबरदस्ती निकालते हैं। वह दुर्गंधपूर्ण है, वह जानलेवा जान पड़ता है। मुझसे यह नहीं हो सकता कि गंध और सुगंध को जानते हुए भी मैं इनको अंतर न प्रकट करूं। मैं स्वाभिमानी क्रांतिकारी होते हुए मैं इन पोगा पंथियों की आराधना करूं। मैं यह कदापि नहीं करना चाहता। पार्वती जैसी सुंदर कन्या का विवाह शिव के समान औघड़ से करूं। भाव यह था कि शिव तुल्य संस्कारहीन कुरूप तथा अशिक्षित गंवार वर से मैं अपनी पार्वती तुल्य कमनीय सरोज सी सुंदर सुशील एवं गुणवान कन्या का विवाह करने की चाह कदापि नहीं रखता। फिर आई याद मुझे सज्जन है मिला प्रथौ ही विद्वज्जन निश्चय समझो कुलधन्या का। कवि को वर की तलाश करते करते अचानक एक नवयुवक की याद आ जाती है। उसने सोचा कि मुझे कुछ समय पहले एक भला और विद्वान नवयुवक मिला था। वह साहित्यकार था, वह कानीकुब्ज ब्राह्मण था, लेकिन उसके साथ दैवी विधान रहा होगा। उस युवक को आत्मीय एवं अभिनंदनीय बनाने में मेरी ही भलाई है। मेरा पूरा ध्यान उसी पर टिक गया। उसके लिए मेरे मन में स्नेह का स्रोत बह निकला। यह सोचकर मैंने तुरंत उसको खत लिखा। वह प्रसन्न चित्त आकर मुझसे मिला। वह बहुत प्रसन्न और जीवंत था। मैंने उससे कहा, इस समय आर्थिक रूप से मैं बिल्कुल कंगाल हूँ। मेरा संपूर्ण जीवन साहित्य विवेचन में चला गया। मैं धनोपार्जन नहीं कर पाया हूँ। कभी आगे कहते हैं कि मेरे पास पूर्वजों की दी हुई संपत्ति है। यदि मैं उसे बेच दूं या किसी महाजन को दे दूं तो मुझे जो धन मिलेगा उसको ठाट बाट से मैं विवाह कर सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं दहेज की मूर्खता देने की मूर्खता क्यों करूं? बारात में भी खातिरदारी में व्यर्थ धन व्यर्थ क्यों करूं? इसके लिए मेरा समय उपयुक्त नहीं है। मेरी पूर्ण इच्छा है कि तुम सरोज से विवाह कर लो। मैं विवाह संबंधी सभी सामाजिक नियम को आज से तोड़ता हूं। यदि पंडित विवाह न करने आए तो मैं स्वयं ही वैदिक मंत्र पढ़ लूँगा। मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी पुत्री का ही तो है, अर्थात मेरी कुलधन्या का ही तो है। आए पंडित जी प्रजा वर्ग आमंत्रित, साहित्यिक संसर्ग कांपा अधरों पर थर थर। तेरे विवाह में पंडित जी आए, जनता लोग भी आए, साहित्यकार जो आमंत्रित किए गए थे वो सभी इष्ट मित्रों सहित पधारे। उन्होंने पूर्ण रूप से नवीन पद्धति वाले विवाह को देखा। वे आश्चर्यचकित थे। तेरे ऊपर कलश का पवित्र जल छिड़का गया। अपने पिता की तरफ देखकर तू हल्के से मुस्कुराई तथा तेरे होठों पर स्पंदन की एक लहर बिजली के समान दौड़ गई। तेरे हृदय में अपने पति की सुंदर छवि भरकर फूल रही थी तथा तेरा तादाद में भाव मुखर हो रहा था। एक गहरी सांस लेकर तू मानो खेल उठी। तेरा संपूर्ण शरीर भविष्य का विश्वास की आशा में बंधकर निश्चल हो उठा। नीचे की ओर झुके हुए तेरे नैनों से प्रकाश की रेखा नीचे आकर तेरे होठों पर थर थर कांपने लगी। देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे बसंत की प्रथम गीति, आकाश बदल कर बना मही। इन पंक्तियों में देखेंगे कि जब सरोज का विवाह होता है, वो तैयार होकर आती है, तो निराला जी अपनी स्वर्गीय पत्नी को याद करने लगते हैं, क्योंकि वह रंग रूप गुण में बिल्कुल अपनी माँ की तरह पड़ी होती है। 3 पंक्तियों में वही उन्होंने चित्रित किया है। तो कवि आगे क्या कहते हैं, मैंने तेरे उस धैर्य और शील की मूर्ति को देखा तथा उसमें अपने जीवन बसंत के प्रथम संगीत को पाया। उसमें उस श्रृंगार के दर्शन किए जो निराकार रहकर मेरी कविता में रस की उमड़ती हुई धार के समान प्रस्फुटित हो उठा था।
उसमें वह संगीत गूंज रहा था जिसको मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर गाया था। वह संगीत आज भी मेरे प्राणों में राग रंग भर रहा था। मेरी वही श्रृंगार भावना तेरे रूप में साकार हो उठी थी। आज आकाश अपने ऊपर रहने के स्वभाव को छोड़कर नीचे आकर पृथ्वी के साथ एक हो गया था, अर्थात संपूर्ण प्रकृति दाम्पत्य भाव से आपूरित प्रतीत हो रही थी। हो गया ब्याह आत्मी स्वजन कोई थे नहीं, ना आमंत्रण पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कवि आगे कहते हैं कि हे पुत्री सरोज, तेरा विवाह सादगी से संपन्न हो गया। विवाह के अवसर पर ना तो किसी संबंधी को बुलावा भेजा गया, ना ही करीबी लोग आए। विवाह पर गाए जाने वाले मंगलगान से घर नहीं गूंजा, ना रात दिन का जागरण हुआ, ना भीड़ भाड़ हुई। हाँ, मौन संगीत जीवन के स्वर में आकर अवश्य धरती पर अवतरित हो रहा था। मैंने तुझको विवाह के समय माता की सभी दीक्षाएं दी। तेरे लिए फूलों की शैया को मैंने ही तो बनाया था। तुझे विदा करते समय मन में विचार आया कि कर्ण ऋषि के समान मैं भी अपनी शकुंतला को विदा कर रहा था, लेकिन तेरी कला शकुंतला से भिन्न थी। यद्यपि तुझको हर प्रकार से ज्ञान दिया गया था, लेकिन शकुंतला जैसा पाठ नहीं पढ़ाया गया था। कुछ दिन रह गृह तू फिर सगोद, बैठी नानी के स्नेह गोद, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मुझे दृग पर महामरण। कवि आगे कहते हैं कि सरोज, कुछ दिनों तक तू प्रसन्नतापूर्वक अपने पति के घर पर रही, फिर नानी के स्नेहमयी गोदी में रहने के लिए नानी के घर चली आई। वहाँ तेरे मामा मामी तुझको अपने प्यार से उसी प्रकार सिंचित करते रहे जैसे बादल धरती को अपार जल देता है। वे तेरे सुख दुख में तेरे साथी और रक्षक बने रहे, हर प्रकार से तेरे हित में साधक बने रहे। कवि आगे कहते हैं कि वह लता रूपी माता भी वहीं की थी जिसमें कली के रूप में खिली थी, अर्थात तू वहीं कली के रूप में खिली और वहीं लता बनी। तू वहीं स्नेह की गोद में पली थी तथा हर तरह से सब प्रकार से हिली हुई थी। अंतिम समय में तूने उसी स्नेहमयी गोद में शरण ली तथा अपने सुंदर नेत्रों को मूंद लिया और महाप्राण को प्राप्त हुई, अर्थात इस भौतिक संसार को सदैव के लिए छोड़कर चिर निद्रा में विलीन हो गई। मुझ भाग्यहीन की तू संबल युग वर्ष बाद, जब हुई बिकल गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात लिखी गई इस कविता में अपने हृदय की संपूर्ण वेदना, अपार कष्ट को उड़ेल देते हैं। अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तू मुझ भाग्यहीन का एकमात्र सहारा थी। तेरी मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात तेरी स्मृति में व्याकुल होकर आज मैं वह बात कह रहा हूँ जो बात आज तक मैंने कभी किसी से नहीं की। मेरा संपूर्ण जीवन दुखों की एक लंबी गाथा है। कवि अपने को धिक्कारता हुआ कहता है, हे सरोज, मैंने कवि जीवन में जो भी कार्य किए हैं, जो भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, कमल की भांति जो भी उज्जवल व्यवहार कर्म किए हैं, वे सब के सब नष्ट हो जाएं। मैंने तुम्हारी उपेक्षा करके ये सफलताएं अर्जित की हैं, अतः इसका नाश हो जाए। भाव यह रहा होगा, यदि मेरा धर्म बना रहा तो मैं सदा उसी प्रकार मस्तक झुकाकर सब कुछ सहता रहूँगा, चाहे मुझ पर वज्रपात ही क्यों न टूट पड़े। मैं अपने धर्म का निर्वाह करता रहूँगा। हे पुत्री, मैं अपने पूर्व जन्मों के संचित समस्त पुण्य कर्मों को तेरे प्रति समर्पित करता हुआ आज तेरे प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अर्थात तेरा तर्पण करता हूँ, तेरा श्राद्ध करता हूँ। इन पंक्तियों के साथ आपने देखा कि इस शोक गीत का अंत कितना दुखदाई है। भाग्य की लिपि को मिटाने का दावा करने वाले निराला अपनी पुत्री की मृत्यु के इस वज्रपात के कारण मर्माहत होकर टूट जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि इस पृथ्वी पर संतान का शोक अत्यंत कष्टदायी होता है। धन्यवाद।